अपनी छाँव में। यही तो है मौसम, यही तो है मौसम, आओ तुम और हम बारिश के नगमे गुनगुनाए, थोड़ा सा रुमानी हो जाए। मुश्किल है जीना, मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना। थोड़े से सपने सजाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए। ये देख, तार आया है। तुम्हारी पेरीन आंटी ग्रैंड मदर बनने वाली है और मैं ग्रैंड फादर। इसलिए आज दुकान बंद। मतलब? हाँ, अपनी सिल्लू, नन्ही नन्ही सिल्लू, उसको बच्चा होने वाला है। हाँ। सिल्लू 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 सिल्लू, नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, देखते ही देखते क्या हो गई। कल खुद बच्ची थी, आज माँ हो गई। हुई नहीं, होने वाली है। और मैं नाना ग्रैंडफादर। अभी कल ही की तो बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बहती हुई नाक का नाम था सिल्लू, एक लदर फदर फ्रॉक का नाम था सिल्लू। चॉकलेट से चिपचिपे हाथों में उसके मेहंदी कब लग गई? नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, देखते ही देखते क्या हो गई। कल खुद बच्ची थी, आज माँ हो गई। हुई नहीं, होने वाली है। और मैं नाना ग्रैंडफादर। उसका होमवर्क करवाती थी मैं, उसकी फैंसी ड्रेस बनवाती थी मैं। गुड़ियों का ब्याह रचाते रचाते खुद डोली चढ़ गई। अंकल, बहराम अंकल, लड़कियां होती हैं बड़ी कितनी जल्दी। अरे डीकरी, मेरी बिन्नी डीकरी, लड़कियां नहीं होती बड़ी इतनी जल्दी। अपनी लड़की की हो गई उम्र, बाप को मिलते इसकी देर से खबर। अभी कल ही की तो बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, That imp, my naughty silly little सिल्लू। कल खुद बच्ची थी, आज माँ हो गई। ला ला ला। ये तेरे बाप के लिए, कह देना उसे कि पूरे 100 रुपए उधार निकलते हैं उस पर। इसके नहीं, तमाकू तो मेरी तरफ से। शर्त के 100 रुपए हार गया तेरा बाप, इसकी याद दिलाना। शर्त? जब से हम एक साथ नाली में पखाना करते थे, तब से तुम्हारा बाप मुझसे हर चीज में आगे रहा करता था। पढ़ाई में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, लड़कियां पटाने में आगे। शादी करके बाप बनने की बाजी मार ले गया साला। लेकिन नाना बनने की दौड़ में मैंने उससे मात दे ही दी। कह देना उसे चुपचाप 100 रुपए भिजवा दे। अरे अंकल, 100 रुपए तो मैं आपको दिलवाऊंगी। लेकिन इस मामले में आपकी और उनकी बराबरी कैसे की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? तू तो अपने बाप को नाना बनने में मदद कर सकती है। सोच ले, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अंकल, अगर इसी वक्त जो भी पहला आदमी मेरे सामने आए, उसी को बांध छान के इसी वक्त उससे शादी कर लूं, तो भी पापा को नाना बनाने के लिए मुझे कम से कम 9 महीने और 9 दिन तो लगेंगे ना। You see the problem? No, I don't want to see your problem. पसीने पसीने हो रही हूँ मैं, और मुझे मालूम है तुमने ये सब जानबूझ के किया है, and I hate you for doing this to me. उर्मी डार्लिंग, प्लीज।
मशीन तो आखिर मशीन होती है। कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होती ना कि हुक्म हुआ और चल पड़ी। मशीन को रोल्स रॉयस क्यों नहीं कहते? इस खटारे में मुझे बिठाकर अपने खटारे रिश्तेदारों से मिलाने के लिए यहाँ आने का तुम्हारा आइडिया भी उतना ही खटारा है। अगर पापा के एसी मर्सिडीज में आराम से आते तो तुम्हें कांटे चुभते। क्यों? कार बंद पड़ गई। कार होती तब तो बंद पड़ती। ये तो डिब्बा है, डिब्बा। उर्मी वीरू के साथ तो जो करने जाओ बंटा धार। पिक्चर देखने जाओ तो हाउसफुल, पार्टी शुरू होने से पहले ही लाइट गुल, सेल के लिए जाओ तो सेल का कहीं ना नाम, कार में निकलो तो बीच सड़क में ट्रैफिक जाम। मिस, यहाँ कोई गराज होगा ना आसपास? यहाँ नहीं, गराज तो शहर के उस पार है, पर आज तो बंद होगा, आज शुक्रवार है। देखा, वीरू के साथ तो जो करने जाओ बंटा धार। मैं जरा हाथ लगा के देखूं? Of course, by all means. कार्बोरेट। मेरे पापा कहते हैं मैं सबसे अच्छी मैकेनिक हूँ। Of course, हमारी फैमिली में डेल्को। I'm so sorry. मेरे लिए आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। Excuse me? अरे भाई कोई है? ओह नो। तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ, नीचे। कोई मैनेज वैनेज है कि नहीं? तुझे तो मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए था, ऊपर छत पे नहीं। लेकिन मैं वहाँ आपके स्वागत के लिए नहीं खड़ा था। मतलब इस घर में आपका स्वागत तो है, मतलब मैं आपको नहीं जानता फिर भी आपका स्वागत है, लेकिन मैं वहाँ आपके स्वागत के लिए नहीं खड़ा था। मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था। उड़ने की कोशिश कर रहा था? हाँ। शक्ल से तो आदमी लगता है, चिड़िया नहीं। उड़ने की मतलब मुझे ऊंचाई की आदत पड़नी चाहिए ना। बड़े भैया कहते हैं जब तक मुझे ऊंचाई की आदत नहीं होगी मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मतलब पापा जैसा पायलट नहीं बन पाऊंगा। तेरा बाप गधा था। लेकिन बड़े भैया तो कहते हैं कि मैं गधा हूँ जो पायलट बनने का सपना देखा हूँ। वो क्या है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैं रोज छत पर चढ़कर उड़ने की प्रैक्टिस किया करता हूँ। चलो कुछ तो करता है, मगर तेरा बाप, तू उसी का बेटा है ना? हाँ, वही घबराए हुए कद्दू जैसा चेहरा। वो कहाँ है तेरा बाप? कोई मदद कर सकता हूँ मैं? हा? नहीं, वो तो मिस साहब ने। मिस साहब? हाँ? जरा स्पैनर देना। ओह, मिस राय, आपने तो पहले ही स्त्री मुक्ति संगठन की सहायता ले ली है, तो फिर मेरे लिए करने लायक कोई काम बचा ही नहीं। अच्छा, वैसे आप चाहें तो एक मदद कर सकते हैं मेरी। योर गुड नेम प्लीज? जयदीप दासगुप्ता। अरे इस इलाके के कलेक्टर साहब स्वयं आपकी मदद कर रहे हैं और फिर भी हम कहते रहते हैं सरकारी नौकर किसी काम के नहीं। मिस्टर दासगुप्ता। यस। माई सेल्फ वीरू। आई सी। अगर आप उर्मिला को लिफ्ट दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। दिन भर पहली बार कोई समझदारी की बात की है तुमने। मेरी फियांसी, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है उससे। कहाँ जाना है आपको? मेरी आंटी का घर जो है ना, उस टीले के। आपकी मौसी के यहाँ इनका अकेले जाना थोड़ी ठीक होगा। अच्छा यही होगा, आप इन्हें क्लब छोड़ दीजिए और गाड़ी ठीक हो जाने के बाद आप उन्हें वहाँ से पिकअप कर लीजिएगा। यही उचित होगा ना कलेक्टर साहब? That's a very good idea. बाय द वे, आपके शहर में सारी लड़कियां ऐसी ही हैं क्या? ऐसे ही मतलब? मतलब मर्दानी? नहीं नहीं,
मिस राय तो सबसे अलग ही है। ज्यादातर लड़कियां वही भोली भाली, आंचल में दूध आंखों में पानी, धूप में गुमलाने वाली और 2 कदम चलकर थक जाने वाली नाजुक नाजुक अबलाएं हैं। हाँ, लेकिन आपके मुकाबले कोई नहीं। कैप्टन रघुनाथ राय, तो तुम अपने आप को बाप कहलाते हो? हाँ, क्यों भाई, किस हिसाब से तुम बाप बन गए? ऐसा कौन सा तीर मारा है तुमने कि तुम बाप बन गए? बच्चों को ढंग से पाला पोसा है? नहीं। तेरे बच्चों में तमीज है? नहीं। शरीफ आदमी की तरह घर बसाने को वो तैयार हैं? नहीं। आंटी, ये तो आप जाती कर रही हैं। पापा तो बहुत अच्छे पापा हैं। शर्म, तू जाकर उड़ने की प्रैक्टिस कर। मैंने राय नहीं पूछी तेरी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? शादी से पहले भटिंडा में, और शादी के बाद कभी यहाँ कभी वहाँ। डोंट टॉक रॉट। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं कल अग्रवाल के यहाँ गई थी। उसकी 5 बेटियां हैं, 5, और 5 की 5 आज अपनी अपनी ससुराल में सुखी हैं, और सब मेरी वजह से। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है आंटी की शीला, वो चौथी वाली, वो तलाक लेने जा रही है। क्या बकता है? कसम से, सब लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलता है? कहाँ सुना? कैसे सुना? किसने सुना? क्या सुना? यही कि शीला का टिक्कू से चक्कर चल रहा है। बस बस। तो कल मैं अग्रवाल के यहाँ गई थी, वहाँ भी मैंने तुम्हारी बिन्नी के बारे में सुना, और सच कहूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। आंटी से पूछ, 1 गिलास पानी ले आऊं? आंटी, आपके लिए 1 गिलास पानी ले आऊं? हाँ, ले। हाँ, तो आंखों में आंसू आ गए। फिर जिस घर में मर्द ही मर्द हो, न कोई सलीका सिखाने वाला, न कोई नजाकत सिखाने वाला, उस घर की लड़की अगर मर्दानी और अखड़ हो तो उस बेचारी का क्या कसूर? तुम्हारी बिन्नी 30 की हो गई और अभी तो कुंवारी है। बेचारी अनाथ लड़की के साथ और क्या हो सकता है? सारा शहर परेशान है कि बिन्नी बिन्नी क्यों है। सारा शहर दुबला जा रहा है कि बिन्नी बिन्नी क्यों है। पेड़ काट काट के शहर नंगा हो गया। सुअर और गाय के नाम पे दंगा हो गया। 70 साल के गगनलाल ने 16 साल की कुसुमलता से ब्याह रचाया, और शादी के दूसरे ही दिन शांतिबाई ने अपनी बहू को जलाया। मगर हमारा शहर परेशान है कि बिन्नी बिन्नी क्यों है। सच, इस शहर को सच हजम नहीं होता, इसलिए वो अफवाहें उगलता है, पान की तरह काना फूसियां चबाता है। अरे जहां महात्मा गांधी रोड पर बिकती शराब है, वहां सिर्फ मेरी बिन्नी की वजह से शहर का आजमा खराब है। बिन्नी जैसी भी है, बिन्नी है, वो मेरी है, उसमें कोई खोट नहीं, वो पूरी है। अरे जिस शहर को इंसान होने की तमीज नहीं, उस शहर को शिकायत है बिन्नी के बारे में, तो रहे। अब मैं शहर की उम्मीदों के हिसाब से बिन्नी को काट छाट कर छोटा कैसे कर दूं? बिन्नी आखिर मेरी बेटी है, कमीज नहीं। मैं अभी कमीज बदल के आती हूँ। कमान। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये कोई नाइट क्लब नहीं है, जस्ट अ क्लब। सिर्फ मेरे जैसे शरीफ लोग ही यहाँ के मेंबर्स हैं। आपकी इज्जत को यहाँ कोई खतरा नहीं। बलिराम, मैम साहब को रेस्ट रूम दिखाओ। हेलो यंग मैन। साहब जी, केम छो बैराम अंकल? मुबारक हो जेडी, आखिर तुम्हारा कुंवारापन खतरे में आए गया। आप तो जानते ही हैं कि मैं कुंवारा नहीं विधुर हूँ, इसलिए खतरे की कोई बात है नहीं। और वो मुसीबत में फंसी हुई राजकुमारी है जरूर, लेकिन मैं उसका राजकुमार नहीं। उसका अपना खुद का राजकुमार है, पाला पोसा। अच्छा, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? इज ही इनविजिबल और समथिंग? वो इस वक्त एक सबला मैकेनिक के हाथों अपने खटारे की मरम्मत करवाता हुआ शहर की सीमा पर नजर आ रहा है।
सबला मैकेनिक? ओ बिन्नी। यस मिस राय, द वन एंड ओनली। एक हिंदुस्तानी लड़की अपनी शादी की बात खुद तय करेगी? राम राम राम, कलयुग आ गया। जा जा, तू अंदर जा, हम बड़ों को तय करने दे। नहीं, अपने सारे फैसले बिन्नी खुद करती है। खैर, वैसे तो मेरे पास हर तरह का माल है, लेकिन तुम्हारी बेटी को नजर में रखते हुए मैंने एक अलग छोटी सी फाइल बनाई है। ये लड़का ब्राह्मण कुलदीपक अच्छा कमाता खाता है, लंदन के एक होटल में वेटर का काम करता है। कहता है कोई गोरी गोरी नीली आंखों वाली लड़की चलेगी। मुझे नहीं लगता यहाँ दाल गलेगी। ये पार्टी बहुत पैसे वाली और जानी मानी है, जगह जगह उनके मंदिर उनके धर्म प्रेम की निशानी है। ये लड़का कुछ करता धरता नहीं, मगर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन मेरी एक मुश्किल है, पूजा पाठ से मेरा दूर का भी नाता नहीं, उपवास करके भूखे मरना मुझे सुहाता नहीं, और फिर मेरी तो जन्म पत्री भी नहीं, इसलिए आप भी कुछ कर सकती नहीं। नहीं, मैं इसके लायक नहीं। ये ऐसी कैसी लड़की मेरी बात को टाल देती है। रिश्ते जितने लाई हूँ मैं सबको नाना कहती है। एक बड़े परिवार को चाहिए बहू जो मेहनती हो और हो घरेलू। रसोई सफाई तो मेरे बाएं हाथ का काम, लेकिन मेरी जुबान को कौन देगा लगाम? नहीं, मैं इसके लायक नहीं। ये लड़का पान वाला है, मगर टीवी सीरियल बनाता है। हर एक एपिसोड में पूरा 1 लाख कमाता है। ओह, पर मेरी उसकी क्या जोड़ होगी? उसके साथ जिंदगी एक बोरिंग एपिसोड होगी। नहीं, मैं इसके लायक नहीं। इस लड़के है 5 कारखाने, इसके माँ बाप को चाहिए 50 तोले गहने। 50? क्यों? लड़का कमाऊ है। कमाऊ? बिकाऊ है। नहीं, मैं इसके लायक नहीं। तू अपने आप को समझती क्या है? कोई फिल्म स्टार या मिस इंडिया कि मर तेरे पीछे पागल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं आंटी, इतनी देर से मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके लायक ही नहीं। मैं तो होपलेस केस हूँ, एब्सोल्युटली होपलेस। क्यों पापा? बिल्कुल। आपका वक्त बहुत कीमती है, आपके पास दम लेने की फुर्सत नहीं। अपना समय हम पर जाया करें, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए नमस्कार। पीढ़ियां दर पीढ़ियां कितने लड़के और कितनी लड़कियां मैंने मिलाए, कितने जोड़े बनाए, माँ बाप के सर से कितने बोझ हटाए मुझे याद नहीं, मगर मैं कभी नाकामयाब नहीं रही। आज के सिवा तेरी वजह से। एक तो ढलती उम्र, दूसरे न शक्ल न सूरत न नाक न नजर, ऊपर से इतना गरूर दिखाती है कि मेरे लाए हुए रिश्तों को ठुकराती है। तो सुन, मैं खाती हूँ कसम, आज के बाद इस दरवाजे पर मैं नहीं रखूंगी कदम। मैं खाती हूँ कसम। सुनो सुनो हे देवो, हे गंधर्वो, हे किन्नरो, सुनो। तीनों लोक, 14 भुवन, पंचभूत, नवग्रह, 10 दिशाएं, तुम भी सुनो। ये लड़की, ये मगरूर लड़की चीखेगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, बुलाएगी, घुटनों के बल चलकर आएगी, बालों से मेरा आंगन बुहारेगी, पलकों से मेरी जूती चमकाएगी, फिर भी मैं नहीं रखूंगी कदम। मैं खाती हूँ कसम। और ये भी सुनो, मेरी परछाई के साथ साथ इस घर का सुहाग भी चला जाएगा। कभी इस घर में शहनाई नहीं बजेगी, किसी कुंवारे बदन पे हल्दी नहीं सजेगी, नहीं आएगी कोई बारात। कान खोल कर सुन लो मेरी बात, मेरी परछाई के साथ साथ इस घर का सुहाग भी
चला जाएगा। पत्ता भी नहीं हिल रहा। हवा का नाम तक नहीं। गर्मी बढ़ रही है। बारिश नहीं हुई ना? हाँ, अब तक तो हो जानी चाहिए थी। मौसम बीता जा रहा है। मगर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, है ना पापा? हाँ बेटे, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बारिश ना सही, बारिश का इंतजार तो होना ही चाहिए। अरे, ये अपना प्रेमी है ना? इतना सज धज के किसकी कत्ल करने की तैयारी है? दीदी, शहर भर के लोग होंगे रिसेप्शन में। मैंने सोचा कहीं खानदान की बेइज्जती ना हो जाए। बिल्कुल, बिम ठीक कहता है। शहर भर के लिए या शहर में कोई खास है जिसके लिए? मैं किसी को भाव नहीं देता। करेक्ट। तो फिर ठीक है, इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब साथ चलेंगे। क्यों पापा? ये भी ठीक है। ओ पापा, फंस गया ना? अब बैठे रहो इसके इंतजार में। अरे भाई, सिर्फ बिन्नी का ही नहीं, हमें तो तेरे बड़े भैया का भी इंतजार करना है। ओ नो, एक और मुसीबत। मुसीबत? अगर जल्दी बारिश नहीं हुई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। लो, अब तो चिंता की कोई बात नहीं ना। चिंता की कोई बात नहीं? जब पौधे सूख रहे हैं, पानी का कहीं नहीं नाम, मजदूर बन गए हैं आलसी, कोई न कर रहा काम। लगता है दुनिया फट जाएगी गैस के गुब्बारे की तरह। धड़ाम। शराब, बड़ों के बीच बोला नहीं करते। तो क्या मैं बड़ा नहीं हूँ? मैं 18 का होने वाला हूँ, मुझे वोट देने का हक होगा। तुम वोट दोगे? फिर तो भगवान ही इस देश का मालिक है। वो तो वैसे भी है। और आप ये बंठन के कहाँ जा रहे हैं? हैं? वोट देने? ओ भैया, दीदी आपको 3 दिन से याद दिला रही है, आज लोपा की शादी का रिसेप्शन है, हमें डिनर पे बुलाया है। डिनर, पार्टी, रिसेप्शन? सूखा दरवाजे पर खड़ा है भूखा, फसल खेतों में प्यासी है, हर हाथ बेकार, हर आंख में उदासी है। ऐसे में कोई जश्न कैसे मना सकता है? हैं? कलियां मुरझाई, धान में बालियां नहीं आई, मजदूर बैठे थाले हैं, धंधे में घाटे आने वाले हैं। ऐसे में कोई बीन कैसे बजा सकता है? ऐसे में कोई जश्न कैसे मना सकता है? बेटे, बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका जवाब नहीं होता कोई। आग और खून का हर मौसम है, हर तरफ जंग का आलम है, लोग मारते हैं, लोग मरते हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों? बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका जवाब नहीं होता कोई। लोग प्यार करते हैं, घर बसाते हैं और नन्हे बच्चों को दुनिया में लाते हैं। भूख और दर्द की भरी हुई दुनिया में, नफरत और जुल्म से हारी हुई दुनिया में, बारूद और शोलों से समारी हुई दुनिया में क्यों लाते हैं नन्ही जानों को, बेकसूर, बेगुनाह, बेजुबानों को? क्यों? बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका
तो लगा तुम्हारी माँ आ गई। पापा कैसा मजाक करते हो, माँ तो कितनी सुंदर थी। अरे तू भी सुंदर है अपने आप में, मेरी राज दुलारी है तू। ये राजकुमारी राज दुलारी तो मुझे पता नहीं, मगर दीदी आज तुम कुछ अजीब लग रही हो। शहर के सामने खानदान की बेइज्जती तो नहीं होगी ना? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? मतलब आज तुम कुछ पुराने ढंग की लग रही हो। मतलब लिली ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मतलब तुम आज दूसरी लड़कियों से अलग दिख रही हो। अबे घोचू चुप कर। बिन्नी, तुम्हारे रोज के कपड़ों से साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू। मुझसे नहीं होगा। कम ऑन बेम, कम ऑन। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। लेकिन मुझे बजाने की प्रैक्टिस नहीं है। अरे तो हम जेल ले लेंगे, हम जेल लेंगे। यू लुक ग्रेट, मेरे सपनों का ड्रामर। तुम सब कहते हो तो बजा लूंगा। अरे मेरे कहने से क्या होता है, फिर भी मैं कहती हूँ। कैसी हो बिनी? अच्छी हूँ। और ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहने वाली। लेकिन ये तो उसके बाप को समझना चाहिए ना। उसे लगता है उसके 3-3 बेटे हैं। अरे उसे ही क्यों, मुझे भी लगता है उसके 3 बेटे ही हैं। डोंट वरी, मैंने तो अपनी बीवी को बोल दिया है, मैं सिर्फ 2 मौकों पर शराब पीऊंगा। एक तो जब बरसात हो तब, और दूसरा बरसात न हो तब। मतलब कि सूखा हो तब भी आपका गला सूखा नहीं होगा। सूखा हो? सूखा है, और कुछ दिन ऐसे ही चला तो सूखा अकाल बन जाएगा। क्या बात करते हो? Have they officially announced the drought? अरे जब तक सरकार नहीं कहती कि सूखा है, सूखा कैसे हो सकता है? क्यों जेडी साहब? हाय जेडी, हमने तो हेलो, भूल गए ना आप मुझे? आपको भला कोई भूल सकता है? जेंटलमैन, मिस उर्मिला, जो इस बेरहम मौसम में हमारे छोटे से शहर के मेहमान हैं और बुरी तरह बोर हो रही हैं। एक्सक्यूज मी। Oh, thanks. Chivalry is not dead, eh? Oh, certainly not in this town. मेहमान सब आते ही होंगे, जल्दी से निपटा लो जो काम है। आज की शाम ना बर्बाद करो, आज की शाम ना बर्बाद करो। आज तो बिजलियां गिराने की शाम है, आज तो बिजलियां गिराने की शाम है। जरा ठहरो, संभालो अपना कचरा, लगा तो लो आँखों में काली घटा का कचरा। हाय हाय हाय, आज तो बिजलियाँ गिराने की शाम है, आज तो बिजलियाँ गिराने की शाम है। आजकल मुही मेरी बूंदे लगा दे, कोई मेरी लिपस्टिक का रंग तो मिला दे। मेरा जूड़ा खिसका, मेरा आंचल बहका, हाय तेरी चोली की हुक मेरे बालों में फंसी, मेरी क्लिप हुई गुम तुझे आती है हंसी। अपने
निकले ढूंढ वाले, अपना बुंदा लगे वाले, अपनी चोली कस वाले, ले ले हाय हाय। आज तो बिजलियां गिराने की शाम है, आज तो बिजलियां गिराने की शाम है। ए पलटन, शादी तुम्हारी है कि लोपा की? ओ दीदी, तुम न समझोगी। बिन्नी दीदी, तुम न जानोगी। तुम्हें क्या पता कि एक ही शादी में कितनी निगाहें चार होती है? शादी सहेली की हो या हो किसी की, छुप छुप के वार होते हैं। कैसे लड़के पटाए जाते हैं, कितने दूल्हे फंसाए जाते हैं। इसलिए ए शरीफ लड़कियों, चलो अपने हुस्न का तूफान लेकर। इस बार हम लड़कियों की कतारें हैं और उस बार सब के सब कुंवारे हैं। हाय 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 हाय, आज तो बिजलियां गिराने की शाम है, शाम है। आज तो बिजलियां गिराने की शाम है, शाम है। बिन्नी दीदी, तुम हम सबसे बड़ी हो, पर शादी के मैदान में कब से अकेली खड़ी हो। इसलिए हमारी मान लो, वरना यूं ही रह जाओगी, ये जान लो। अजीब सी तन्हाई। नींद क्या मेरा घर भूल गई? हर चेहरा सवाली लगता है, भरा हुआ घर खाली लगता है। मेरे कदमों से लिपट बेचैनी, मेरे कदमों से लिपट बेचैनी, आज जाने कहाँ ले जाएगी चांदनी रात, चांदनी रात भर जगाएगी, आज फिर नींद नहीं आएगी चांदनी रात। मेरे पास क्या है जो कोई आएगा, मुझे देखेगा और रुक जाएगा। फिर क्या कोई नहीं आएगा? अब यहाँ कोई नहीं आएगा? ये किसका इंतजार है मुझे, ये किसका इंतजार है मुझे, किसके आने खबर लाएगी
चांदनी रात भर जगाएगी, आज फिर नींद नहीं आएगी। चांदनी रात। बिम, नाश्ता कर लो जल्दी से। अरे बनी जरा ये सुनो तो। क्या आप दूसरों के दिल और दिमाग में छिपी हुई बातों को जानना चाहते हैं? तो ये रहा तरीका। क्या है वो तरीका? पिछले हफ्ते नई दिल्ली के रास्ते पर एक आदमी 500 रुपए में चश्मे बेच रहा था। उसका दावा था कि वो चश्मे चमत्कारी हैं। जो आदमी ये चमत्कारी चश्मा पूरे 48 घंटे तक पहनेगा, वो दूसरों के दिल और दिमाग के अंदर छिपी बातों को आसानी से देख सकेगा। कमाल है। जानकार सूत्रों के हवाले हमें ये खबर मिली है कि एक ही दिन में सैकड़ों चश्मे बिक गए और खरीदने वालों में कई महत्वपूर्ण नेता, बड़े उद्योगपति तथा अखबारों के मालिक भी शामिल थे। लेकिन अफसोस की बात है, जब हमारे रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने गए तब तक वो हजरत गायब हो चुके थे। ऐसा चश्मा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा ना बिनी दीदी। पहन लो चश्मा, झांक लो दिल में। पहन लो चश्मा, झांक लो दिल में। वाह क्या बात है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये चश्मे सचमुच चमत्कारी है। ओ चुप करो बिम, भरोसे की बात करता है। अब तो सिर्फ एक ही भरोसे की बात है और वो है अकाल, सूखा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप तो सिर्फ रसीली और रोमांचकारी कथाओं पर विश्वास करते हैं ना, लेकिन मैं विश्वास करता हूं सच्चाई पर, और आज की सच्चाई है अकाल। पान का खर्चा कम करना पड़ेगा। सोचता हूं कुछ मजदूर हटा दूं। मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ी देर इंतजार करता, रुकता। सॉरी, से मुसीबतें सिर्फ बढ़ती हैं। पहले बैंक मैनेजर को फोन करके ये। तो तुम भी ऐसा चश्मा चाहोगे ना लिली? मैं तुम्हारे लिए जरूर। कट गया। ये वही लड़की थी ना जिसकी कार में उस रात तुम बैठे थे? कितनी बार कहा है तुझसे उस आवारा लड़की के पीछे बेवकूफ मत बन। लिली कोई आवारा लड़की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। उसने तो यहाँ तक कहा कि मैं चाहूं तो उसकी कार तक चला सकता हूँ। चुप कर, बहुत देखी है ऐसी। और ये कहना मुश्किल होगा कि वो लड़की ज्यादा तेज है या उसकी कार। लेकिन बहुत अच्छी लड़की है वो। उसने तो मुझसे ये भी कहा कि मैं पायलट की ड्रेस में बहुत अच्छा लगूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही उसने। जाओ पहले अपना नाश्ता कर लो। पापा आप इसे खामखा अपने आप को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा ये। धीरज धरो, बच्चा है बेचारा, बड़ा हो रहा है। हाँ धीरज धरो, थोड़ा रुको, इंतजार करो, देखते रहो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इंतजार करोगे तो बाहर आएगी, घास अपने आप बाहर आएगी। सीधी सादी बात है, मगर तुम नहीं समझोगे। हाथ पर हाथ धरे बैठना और धीरज धरना, इसमें भी बहुत फर्क होता है। सीधी सादी बात है, मगर तुम नहीं समझोगे। ये धीरज वीरज आलसी लोगों का बहाना है पापा, जो कुछ नहीं करना चाहते, सच्चाई का सामना करने की जिनमें हिम्मत नहीं होती, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जिनमें ताकत नहीं होती, उनके लिए बहाना है ये इंतजार वगैरह। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कहीं रमी का गेम हारने का अफसोस तो नहीं, या फिर फार्म की कोई प्रॉब्लम? नहीं बहराम, जाने क्यों आजकल लगने लगा है कि मैं बाप की जिम्मेदारी निभा रहा हूं या नहीं पूरी तरह से, खासतौर से बिन्नी को लेकर।
क्या मैं तो क्या शहर के औरतों की काना फुसिया तुम तक? तुम समझते हो मुझे पता नहीं लोग बिन्नी के बारे में क्या क्या कहते हैं। मुझे पता है कि बिन्नी, अब जानता हूं उसका अपना पति, अपना घर-बार होना चाहिए, लेकिन मैं बिन्नी को जैसे तैसे निपटाकर किनारा तो नहीं कर सकता। मेरे लिए बोझ नहीं है वो। रघु, तुम हमेशा जीतते रहे हो, तुम्हें हमेशा भरोसा रहा है अपने आप पर, पूरा भरोसा। तुमने जिंदगी को प्यार किया, उसे भरपूर जिया है। यू हैव लिव्ड अ फुल लाइफ। रघुनाथ राय, जिसने आसमान की ऊंचाई नापी, तूफानों से दोस्ती की थी। रेणुका से तुम्हारा प्यार और शादी भी तो एक तूफान ही था, और फिर उसकी अचानक मौत। पर तुम डगमगाए नहीं, डटे रहे। और अब इतनी सी बात के लिए इतने नो नो नेवर नेवर। हम कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई कसर बाकी रह जाए तो संभाल लेगा प्यार। प्यार 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 प्यार। एक रुत एक मौसम है प्यार, एक दोस्त एक हमदम है प्यार। कभी घर आया मेहमान है प्यार, एक ही खिड़की का आसमां है प्यार 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 प्यार। प्यार 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 प्यार। तन की चाहत का सिंगार है प्यार, और मन की फुर्सत का इतवार है प्यार। प्यार 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 प्यार। आईने पर जो बिंदिया है प्यार, दोपहर की वो निंदिया है प्यार। आधी रातों की कॉफी है प्यार, चाय आधी आधी है प्यार। प्यार 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 प्यार। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। खाने पे आ रहा है कौन? ओह नो पापा। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेहमानों को कभी कभी बुलाना चाहिए गपशप के लिए, पर उसे मेरी कंपनी पसंद आएगी। हाँ! पापा, वो तो मुझे और कुछ नहीं। हाँ, खाना तैयार मिलेगा। बाय। सारे शहर में मिला भी तो कौन? जेडी। मगर बरसात बहुत ज्यादा देर हो गई है सर। आने वाले 2 दिनों में अगर बरसात नहीं हुई तो, जो कि नामुमकिन ही लगता है, तो किसानों को बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सर। वैसे ही काफी मजदूर बेकार हो गए, कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं, इसलिए मैंने रिलीफ वर्क और लगान में छूट का ऐलान करवा दिया है सर। और सर सर कल तक ऑर्डर्स कैंसिल किए जाएंगे सर। गुड नाइट सर।
उसे तो कोई नाजुक सी चुई मुई कुमलांगी कन्या ही पसंद आएगी। लेकिन हो सकता है कि मैं क्यों ये सोचूं मैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता। जब कभी हम मिलते हैं कतराता है, हो सकता है शायद ये एक नाता है। जब कभी हम मिलते हैं कतराता है। ऊपर से बेपरवाही की नकाब हो, भीतर ही भीतर मिलने को बेताब हो। क्यों ये सोचूं मैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता। हो सकता है कि जब आएगा आज शाम उसके चेहरे पे बस गंभीर बरसता हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझसे बात करने को तरसता हो। हो सकता है शायद ये भी एक नाता है। सर, वो रिलीफ वर्क के ऑर्डर्स के बारे में जो आपने कहा था। भूल जाओ। रिलीफ वर्क और लगान में माफी भूल जाओ। मंत्री महोदय का कहना है कि सूखे के ऐलान में हमने जल्दबाजी की। जल्दबाजी? मैंने तो सोचा था हमने एक्शन लेने में बहुत देर की है सर। जवान खून है ना, उफनता है, उबलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है पता चलता है कि हुक्म आखिर उसी का चलता है जो न बदलने देता है कुछ, न खुद बदलता है। सर, मैं आपसे सहमत नहीं। हम नई पीढ़ी के लोग अगर इस तरह नई पीढ़ी, नए लोग, नया दौर, इनकलाब, ये तो सिर्फ मुहासे हैं जो जवानी में सबको आते हैं और उम्र के साथ गायब हो जाते हैं। फिर तो जिंदगी एक दफ्तर बन जाती है, 9 से 5 का समय बन जाती है। सॉरी सर, जिंदगी कुछ और हो ना हो, एक दफ्तर, एक रजिस्टर या एक फाइल नहीं बनाऊंगा। जैसे जैसे उम्र ढलती है पता चलता है कि हुक्म आखिर किसी और का चलता है। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी हो या काम, कभी ज्यादा मत उलझना। हर दिन एक रजिस्टर है जिस पर सिर्फ हाजिरी चढ़ाना। हर लम्हा एक फाइल है, बस दस्तखत करना और आगे बढ़ाना। लेकिन फॉर गॉड सेक, जिंदगी हो या काम, कभी जुड़ न जाना, कभी जुड़ न जाना। सर, नहीं सर। हेलो जेडी। हेलो जेडी। ओह हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। देखा डैडी, मैंने कहा था ना जेडी को मुझसे मिलकर खुशी ही होगी। बेशक। बहुत गर्मी है ना? हाँ, दिन भर काम करके घर लौटने पर बुरा लगता होगा। क्यों? ये लंबी गर्म शामें काटना बड़ा मुश्किल होता है ना? हाँ, मुझ जैसे आदमी के लिए जिसकी बीवी मर गई हो, उसके लिए तो शामें काटना मुश्किल ही होता है। लेकिन क्या करे, जो सामने हो उसका सामना तो करना ही पड़ता है। अकेले सामना करना और भी खलता होगा, कोई साथ हो तो फिर भी सहारा रहता है ना? हाँ बिल्कुल। और इसलिए मुझे ये ख्याल आया, मतलब अभी आपको यहाँ अकेले खड़े देखकर ख्याल आया, और मैंने बहन से कहा भी, देखो तो जेडी कितने अकेले हैं।
अगर हम उन्हें डिनर के लिए घर बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, और फिर चाहे तो रमी भी खेल सकते हैं। हाँ, और साथ में बिनी दीदी के हाथ का बना हुआ खाना, है ना? और मैंने कहा भी, क्यों बिम, यही कहा था ना? क्या पापा? यही कि तुझे याद नहीं, यही कि इससे जेडी के अकेलेपन का भी इलाज हो जाएगा और हमें भी खुशी होगी। हाँ बिल्कुल यही, जेडी का अकेलापन और हमारी खुशी। करेक्ट, कितना अच्छा आइडिया है ना? बिल्कुल। खास तौर से अगर ये आइडिया कामयाब हो गया तो इससे मिस राय के अकेलेपन का भी इलाज हो जाएगा। लेकिन बिनी दीदी को तो अकेलेपन वगैरह की कोई तकलीफ नहीं, मतलब ऐसी तकलीफ जिसका इलाज जरूरी हो। अच्छा? हाँ। हालांकि मैंने तो कुछ और ही सुना। क्या सुना? यही कि सारे परिवार की पूरी कोशिश के बावजूद और खुद लड़की की मिन्नतों के बावजूद भी रिश्ता मिलना एक होपलेस केस साबित हुआ। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? बिम, हम यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आए हैं। मैं दोस्त बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर शायद जेरी साहब को थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन शादी के जाल में फंसने को कतई नहीं। खबरदार जो इस तरह की। I'm sorry. I'm sorry. छोड़िए। I'm really sorry. मुझे भी अफसोस है, लेकिन बिम के लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो ये बात जरूर मेरे मन में थी कि बिन्नी अकेली है, जेडी भी अकेले हैं। अगर दोनों अपना अपना अकेलापन बांट लें, दोस्त बन जाएं, तो अच्छा होगा। लेकिन मैं यहां सिर्फ इसलिए भी नहीं आया था। मेरे आने की वजह यह भी थी कि तुम हमेशा मुझे अच्छे लगे हो, हम सबको। और इसलिए यह भी लगा था कि हमारे घर आकर तुम अपनी दिन भर की थकान मिटा सकते हो, थोड़ी देर के लिए ही सही खुलकर हंस सकते हो। यकीन मानो, तुम्हें जाल में फंसाकर अपनी बेटी से शादी करवाने का इरादा जरा भी नहीं था। और अगर मेरे मन में कहीं दबी ढकी ये बात रही भी होती तो बिन्नी इसे गवारा नहीं करती, कभी नहीं। और तुमने इतनी जरा सी बात के लिए इस बच्चे पर हाथ उठा दिया, क्यों? तुम अपने मुंह से कहते रहते हो कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सच नहीं है, फिर भी कहते रहते हो, क्यों? इलाज की जरूरत तुम्हें है, बेटी को नहीं। चलो बिम। अगर हमने रहम करके तुम्हें थोड़ा सा दूध पिलाया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए हम जुड़ जाएंगे। स्थिति खराब हो गई है, जबकि पश्चिम बंगाल और असम में इसमें सुधार। बुरी खबर है, आंधी मटकुली तक आ पहुंची है। जेडी से पूछूंगा, क्या यहाँ भी आने का खतरा है? तुम्हें जो कुछ पूछना है फोन करके पूछ लो। जब वो यहाँ आ ही रहे हैं तो विदेश सचिव श्री मुचकुंद दुबे और पाकिस्तान के पक्ष का। क्या वो नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं आ रहे। बिम को साथ नहीं ले जाना चाहिए था आपको, जहां भी जाता है काम खराब करता है। नहीं, इसमें बिम का कोई दोष नहीं। तो फिर बिन्नी तो उससे क्या कहेंगे? पता नहीं। साहिबान, कदरदान, जिले सुभानी रघुनाथ राय, आपकी गुले गुलजार गुल बदन साहबजादी बिनीता राय तैयार है
और उसका बटर चिकन भी तैयार है। मैं कोई चमक झालो वगैरह तो नहीं लग रही हूँ ना? नहीं, तो बहुत सुंदर लग रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा। वेल, हो सकता है कि ये मेरे पकाए हुए खाने की खुशबू का असर हो, फिर भी क्या बात है, वो नहीं आ रहे है ना? पापा, कहानी जरूर थोड़ी अलग रही होगी। लड़की का बाप हीरो के यहाँ जाता है और उसे खाने पे बुलाता है। इट्स वेरी सटल द प्रोपोजिशन। मगर हीरो होशियार है, समझ जाता है। कहता है मैं तो खुशी से आ जाता अगर आप न चाहते होते ऐसा नाता, पर आपकी एक कन्या है जो ना है छुई मुई, ना है शर्मीली, ना कोमल है, ना है लजीली। मेरी हर कसौटी पे उतरेगी वो आधी, क्योंकि वो तो है बिल्कुल सीधी साधी। बस सिर्फ सीधी साधी, बहुत ही मामूली, बहुत ही। बिन्नी, तुम पापा, आपने अगर मेरी राय ली होती तो इस जिल्लत से तो बिन्नी बच जाती। आपको 10 बार सोचना चाहिए था जेडी के पास जाने से पहले। नहीं, जेडी के यहाँ जाने में कोई गलती नहीं थी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता था जेडी। मतलब अगर उसने मुझ पर वार ना किया होता तो शायद अब भी अच्छा लगता जेडी। भाड़ में जाए जेडी। बेटे? हाँ, भाड़ में जाए जेडी, और भाड़ में जाए जेडी जैसे सारे मर्द जिनके लिए औरत या तो कमल कोमल कली है जो धूप में मुरझा जाएगी, या फिर पांव की जूती है जो बरसों काम आएगी। भाड़ में जाए जेडी, और जेडी जैसे सारे मर्द जिनके लिए औरत सिर्फ नाप है, कमर या सीने की, और मंगलसूत्र के सिवाय उसकी कोई कीमत नहीं है जीने की। भाड़ में जाए सारे मर्द। अरे, फिर से लाइट चली गई। भीम, जरा देख लो पीछे का दरवाजा बंद तो है ना? हाँ, देखता हूँ। कौन? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुसाफिर लगता है, रास्ता भूल गए हो क्या? कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी? कौन हो तुम? मैं दिलों में रहता हूं, उम्मीदों में बसता हूं, सपनों में जीता हूं और गम पीता हूं। जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाजनीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचीज तोहफा पेश करने की इजाजत चाहूंगा, जिसकी खूबसूरती पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, और जिसकी रंगत देखकर चांदनी जल जल कर खाली हो जाए। अभी तक ना तो अपना नाम बताया है और ना ही यहाँ बिन बुलाए बिना पूछे आने की वजह। दृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिश का नाम है, और मुश्किलें हल करना काम है। हमारी कोई मुश्किलें नहीं है, कम से कम ऐसी नहीं जो हम खुद ना हल कर सकें। नहीं है, फिर कलियां जो मुरझाई वो क्या है? धान में बालियां नहीं आई वो क्या है?
मजदूर बैठे ठाले हैं, धंधे में घोटाले हैं और फायदे में घाटे होने वाले हैं। वो क्या है? कमाल है, इसे तो पता पूरा हाल है। हो लगता है घनघोर लड़ाई हो गई है। बाय द वे, वो फार्म आप ही के है ना? फार्म है इनके, लेकिन चलाता मैं। ऑफ कोर्स, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है बिना स्पेलिंग मिस्टेक के कि तुम ऐसा आदमी चीजें चलाता है, मैनेज करता है, सच्चाई के आंखों में आंखें डालकर बेहिचक देख सकता है। मैन ऑफ 21st सेंचुरी, मैन ऑफ एक्शन, हर काम के लिए प्लान, स्कीम, सिस्टम। इसलिए बताइए कि क्या प्लान है तुम्हारे पास? कलियां जो मुरझाई उनके लिए, धान में बालियां नहीं आई उनके लिए। जानता हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं है। आखिर फार्म के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। और मैं तुम्हारे फार्म्स बचा सकता हूँ। वाह, तुम बचा सकते हो? सूखे का नाम भी सुना है कभी? नाम सुना है, सूखे के सिवा और कुछ सुना ही नहीं। जहां भी जाता हूं सूखा मेरे पहले वहां पहुंचा हुआ होता है। कभी कभी लगता है कि सूखा मेरे आने की खबर है। सूखी नदियां, सूनी तलैया, सूना पोखर घाट, सूने नैना, सूना काजल, सूनी मन की बाट। जहां भी जाता हूं होती है यही कहानी। धरती पर तो कहीं नहीं, सिर्फ आंखों में है पानी। लेकिन जब वहां से लौटता हूं तो पीछे छोड़ आता हूं हरियाला सावन, पनियाली धरती, हंसते बिरवे मुस्काती परती, झम झम पानी और छम छम पांव, धान की चुनरी पहने नाचे सारा गांव। ओह गॉड, ये आदमी तो पागल है। बिल्कुल पूरा 16 आना दीवाना हूं। आज सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली और मैंने इस दुनिया पे नजर डाली तो अपने आप से कहा, ये दुनिया अपनी समझदारी की वजह से इतनी नासमझ हो गई है कि कोई पागल ही इसे बचा सकता है। जैसे कि मैं दृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिशकर, जैसे कि नाटेकर पाटेकर पालेकर भालेकर करमरकर सुक्तनकर, वैसे ही बारिश कर। देखा? क्या आप सच में बारिश भी करवा सकते हैं? सिर्फ बातों की खाता है, कर कुछ भी नहीं सकता। ओहो बिनी दीदी, आप सच में बारिश करवा सकते हैं? कई बार करवा चुका हूँ भाई, कई बार करवा चुका हूँ। नॉनसेंस, बकवास। ओह प्लीज भैया। कैसे? ये भी कोई सीक्रेट है? NaCl plus H2SO4 equal to Na2SO4 plus H2O plus Cl2 और C2H5OH plus O2 equal to कोरी गप बंडल। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये बंडलबाजी क्यों लग रही है मालूम है? क्योंकि ये बंडलबाजी है। ऐसी बंडलबाजी दिखाकर इज्जत दाव खाना मैं कभी गंवारा नहीं करूंगा। भला ऐसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले से बारिश हो सकती है? छी छी छी। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या है? ओहो, तो आप मुफ्त में मेरे बिजनेस का राज जानना चाहते हैं? नहीं साहब, इतना तो मैं भोला भाला नहीं हूँ। बिना सौदा किए माल नहीं बेचता मैं। आपको खरीदना हो तो बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कीमत होगी? पापा, आप सचमुच इस बंडलबाज की बातें सुनने जा रहे हैं? सिर्फ सुनने का कोई दाम है? हाँ जी नहीं। तो फिर कीमत बताओ बारिश करवाने की। 48 घंटे के अंदर बारिश करवाने के सिर्फ 5000 रुपए। उधार दोस्ती की कैंची है, नगद से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए पूरा पैसा एडवांस देना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं जानती थी, पूरे पैसे एडवांस। दीदी, सच में? यानी सच्ची मुच्ची की बारिश? पानी वाली बारिश? हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी नीर जीवन पाए अमृत उद अम्बु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे aqua pura, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में ओ और केमिस्ट में H2O कहते हैं। ये पानी आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है। और कभी कभी ये पानी सरकारी फायदे में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है।
पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की घाघर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में दे कोई तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी। मेरी बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। भैया दे दे 5,000 रुपए। नहीं भैया, हरगिज नहीं। नो चांस। लेकिन दीदी, मगर अपने यहाँ सूखा जो पड़ा है और इतनी गर्मी है कि प्रेम, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं? बारिश आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और ये साहब प्रेम, ये हजरत बारिश नहीं ला सकते। लेकिन आप कैसे लाएंगे बारिश? नो क्वेश्चंस प्लीज। अगर सौदा करना है तो जवाब दीजिए। आपको मिठाई खाने से मतलब है या मिठाई कैसे बनती है ये जानने से? हो सकता है मैं ये छड़ी आसमान की तरफ इस तरह दूं के आसमान की छाती फट पड़े, या मंत्र मारकर कोई ऐसा तीर छोड़ दूं ये ऐसा, या कोई ऐसा दर्द भरा गीत गा दूं जिसे सुनकर आप सब लोग रोने लगे। सब लोग, सारा गांव रोने लगे। आप सबको रोता देख आसमान की आंखें भर आए और वो भी जार जार रोने लगे। हो सकता है, हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो कहिए मेरा सौदा मंजूर है या नहीं? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, पाखंडी है ये। बेशक ये झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, पाखंडी है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। आपका वक्त बर्बाद करने का मुझे सख्त अफसोस है। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे सौदा मंजूर नहीं। पापा, आप मेहनत की कमाई के 5,000 रुपए आप इस बंडलबाज पर गवा देना चाहते हैं? सोचूंगा कि बंबई के किसी 5 स्टार होटल में उड़ा दिए, या फिर एक कीमती शर्ट खरीद लिया दिल्ली के किसी बुटीक से। पापा, ये तो कोई वजह नहीं है। वजह मैं आपको बताता हूं। आपको मेरा सौदा इसलिए मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि वजहों से मारी हुई इस दुनिया में एक बार किसी छलिए पर, किसी बंडलबाज पर, किसी धोखेबाज पर, किसी चालबाज पर कम से कम एक बार तो भरोसा कर लेना चाहिए। नहीं? ठीक है, मैं आपको एक और बेहतर वजह बताता हूं। आपको मेरा सौदा इसलिए मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि 5,000 रुपए तो बस कुछ पैसे होते हैं, लेकिन सूखे में बारिश एक चमत्कार होता है, एक ख्वाब होता है जो सच हो जाता है। आपको मेरा सौदा इसलिए मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसी रात को, ऐसी गर्म रात को, ऐसी परेशान पसीने से भीगी रात को दुनिया दीवानी हो जाती है, होश खो बैठती है। और हो सकता है ऐसी रातें, ऐसी गर्म रातें, ऐसी परेशान पसीने से भीगी रातें दीवाना होने के लिए होती है। मुझे सौदा मंजूर है। ओह नो। इस घर की हर चीज किसी का इंतजार कर रही थी। मैडम अपनी बेहतरीन पोशाक में, गुलदस्ते में ताजे फूल, 5 गिलास, 5 प्लेटें, 5 कुर्सियां, लेकिन घर के परिवार के सिवा कोई मौजूद नहीं। तभी मैं समझ गया था ये सारी तैयारियां मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। और ये पूरे 5,000। चलो अब काम शुरू करेंगे। करेंगे मतलब? तुमने पैसे लिए हैं, तुम काम करो। मदद करनी पड़ेगी। अगर आपने मदद नहीं की और बारिश नहीं आई तो आपके 5,000 रुपए पानी में गए, समझो। पानी आएगा तब पानी में जाएंगे ना? जब पानी नहीं आएगा तब पानी में जाएंगे। बड़े चालाक हो। हाँ? ठीक है। अरे यहां रख दीजिए, यहां रख। वेरी गुड, वेरी गुड। हालांकि असली कार्यक्रम कल सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसे कीजिए, वो रख दीजिए प्रॉपर्टी सब आसमान की तरफ ऐसे हाथ करके, और एक पैर ऐसे 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 खड़े हो जाइए प्लीज।
ओम भद्राय वरुणाय मेघमंडराय मारुतविहाय धाराय धारोपधाराय मुसलाधाराय नमो नमः। अब 2 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहिए, चुपचाप, कोई हिलेगा नहीं। अब सारा ध्यान आसमान की तरफ केंद्रित हो जाए। अब थोड़ा और कंसंट्रेट कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, थोड़ा गुड, कीप इट अप।